गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। देखो बेटा, ये आज का मेरे जो क्लास है वो यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अधिकांश में क्लास ऑनलाइन गूगल मीट पे लेता था, है ना। किंतु उसमें दिक्कत हमको ये आ रही थी कि कभी कभी मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पा रही थी और कभी आपकी नहीं आ रही थी। कभी बच्चों को मोबाइल की दिक्कत होती थी। कुछ लड़कियों ने कहा मेरे को कि सर मोबाइल क्या है कि हमारे पापा ले गए थे, घर पे नहीं था, है ना। तो इस कारण भी जुड़ नहीं पा रहे थे। तो मैंने एक नया तरीका निकाला है ना। आज मेरा पहला डील है ना। आप देखते हैं कितना सक्सेस रहता है यूट्यूब के माध्यम से। तो हम रसायन शास्त्र पढ़ रहे थे। उस चैप्टर में क्या होता है कि बोर्ड की भी आवश्यकता बहुत लगती है, किंतु ऑनलाइन गूगल मीट पे मैं बोर्ड का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। तो आज मैंने देखा ये नया प्रयोग करके, है ना। हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक के तत्व, केमिस्ट्री में एस ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे। एस ब्लॉक के तत्व में पहला जो हमारा प्रश्न था कि क्षारीय धातुओं के संकेत और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, है ना। इस ब्लॉक में दो ग्रुप थे, वर्ग थे, पहला और दूसरा। पहले वाले को हम क्षारीय धातु कहते हैं और दूसरे वाले को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पहले आपको एक नियम मैंने दिया था, नोट्स में आपने नोट करा हुआ है, अपबाऊ का नियम। अपबाऊ का नियम, अपबाऊ यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। अपबाऊ का अर्थ होता है क्रमिक रचना। अपबाऊ, ये वाला है अपबाऊ, जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। उसका नियम मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता है, अपबाऊ के नियम का उपयोग। यह नियम है, उसमें आप नोट्स में देखोगे, यह नियम है कि तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के अनुसार होता है। बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के अनुसार होता है, अर्थात पहले जो इलेक्ट्रॉन है वह कम ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करेंगे, उसके बाद में अधिक, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम से आप किसी भी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो मैं आज केवल एक ही प्रश्न का आंसर ही आपको समझाऊंगा, अपबाऊ का नियम, ठीक है। इस अपबाऊ को नियम को वही है, इसमें मेन वही शब्द है कि इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के अनुसार होता है, अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षाओं में प्रवेश करेंगे, उसके बाद में अधिक में। तो अपबाऊ का जो चित्र है, डायग्राम है, ये आप अच्छे से समझ लो कि इसको बनाना कैसे है ना। देखो बेटा, थोड़ा पास में जाओ, अब पास में थोड़ा। देखो बेटा, इसको बनाना कैसा है ना। तो ये जो SPDF है ये कक्षक है, ये SP D और F। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसमें 6 जाते हैं, इसमें 10 जाते हैं और इसमें जाते हैं 14 कक्षकों में, ठीक है। इनकी संरचना भी है ना, किस तरीके से जाते हैं, तो वह हम बाद की और क्लास में बताएंगे आपको। तो ये कक्षक है। अब इनको यहाँ पर जमाएंगे कैसे, चित्र कैसे बनाएंगे, देखो बहुत ही बढ़िया है चित्र। ये 1s लिखा हमने, इसके नीचे लिख दो 2s, इसके नीचे लिख दो 3s, इसके नीचे लिख दो 4s और इसके नीचे लिख दो 5s। इतना तो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में इसके सीध में 2 के सीध में लिख दो, s के बाद में क्या आता है p, तो यहाँ पे लिख दो 2p, फिर 3p, 4p और 5p और ये हमने कर दिया 6p, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोड़ दिया हमने, अब 2 को छोड़ दिया, तीसरे केस में कर दो, p के बाद में d है तो यहाँ हमने कर दिया 3d, 4d, 5d, 6d,
7D या 6D भी कर लोगे चलेगा। फिर देखो वहीं पर एक एक छोड़ते जा रहे हैं, आप 3D को छोड़ के हम 4 के आगे कर देते, यहाँ पे कर देते 4F 4 5F और 6 है जो वो हमारी कम है, यह कर दिया है ना। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में S1 ले लिया, दूसरे वाले में 2, देखो पहले वाले 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4, हर एक में पढ़ता जा रहा है, 4 ही है अपने पास, ठीक है ना। अब इसकी लाइन खींचना है, देखो बेटा आप ऐसे गोल किताब में अगर करा ऐसा भी कर सकते हैं हम, है ना। इस तरीके से गोल कर लिया मैंने, ये गोल कर लिया, यहाँ पे गोल, ये गोल, है ना, ये गोल कर लिया, ये गोल कर लिया, ये ऐसा आप बना सकते हो। मेरे पास चूंकि बोर्ड अभी छोटा है इस कारण मैं इतना कर नहीं पा रहा हूँ। ये कर लिया, फिर आप टेढ़ी लाइनें खींचो, देखो एकदम ये सीधी कर दी मैंने, ये सीधी एक लाइन में एक ही आया है ना, दूसरी लाइन में भी एक ही आ रहा है, पी को नहीं टच किया। तीसरी लाइन में देखो ऐसा हो रहा है, ये पी को टच करते हुए जा रहा है, ये जा रहा है। तीसरी लाइन में देखो ये आ रहा है, चौथी लाइन में ये आ रहा है, पांचवी लाइन में, ठीक है। अब इतना कर दिया, यहाँ पे भी कर दूं, ठीक है। अब बोर्ड छोटा है इस कारण, अब ये कर दिया। अब यहाँ पे देखो इस तीर का निशान इस एस से इधर की ओर, आपके हम कहें कि उल्टे हाथ की ओर, तीर का निशान किधर बताएगा, उल्टे हाथ की ओर, ये तीर के निशान है ना। यहाँ पे कर दिया मैंने, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ, वैसे बीच में भी कर सकते हो, ये कर दिया। अब देखो ये होगा कि एक बार इसको हम खाली ले जाएंगे, देखो ये बीच में जाएगा, किसी को टच नहीं करेगा, इसको डैश डैश करके बताए हैं, खाली ले जा रहे हैं, और ये पीछे से इससे जुड़ गया, ठीक है। फिर वापस हम इसको खाली ले जाएंगे, ये 2 वाले को खाली ले जा रहा हूं मैं, है ना, ये खाली ले गया और ये पीछे से जुड़ गया है। फिर वापस इसको खाली ले गए और ये पीछे से जुड़ गया, इसको भी खाली ले गया मैं और ये पीछे से जुड़ गया, ये खाली ले गए और ये पीछे से जुड़ गया, ये खाली ले गया मैं, पीछे से जुड़ गया, ठीक है। ये जो डैश डैश वाली है इसको हमने किसी से नहीं टच किया है ना, और पीछे से जोड़ते गए। अब देखो इसकी मैं वो बताऊं कि ये किस मतलब इस लाइन में कौन कौन से आ रहे हैं, मतलब ये अपने आप बढ़ती ऊर्जा स्तर के अनुसार जम जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, एक छोटा सा बताऊंगा, देखो पहले आया S1, छोटे छोटे अक्षर में लिखूंगा S1। अब उसके बाद में क्या आया, ये खाली गया, पीछे से ये आया 2S, 2S के बाद में खाली गया, फिर आया ये 2S के बाद में ये यहाँ पे आया 2P, इसको यहाँ पे वो करते जाए 2P, ये लगा दिया। अब 2P के बाद में 3S आया, 3S ये पीछे गया और ये 3P पे गया, तो ये 3P। अब 3 पे देखो 4S पे मिला, 4S ये खाली गया 3D पे। अब देखो यहाँ पे 3D आ गया, 4S के बाद में 3D। अब 3D किस पे आया, 4P पे, 4P 5S पे गया, है ना, 5S 4D पे गया, 4D 5P पे गया, और 5P है ना ये 4F पे गया। इस तरीके से हम इसको लंबा ले जा सकते हैं। इसके बीच में हम बढ़ती ऊर्जा के चिन्ह भी लगा सकते हैं, है ना, पर अपने पास अभी जगह नहीं है, किताब में शायद होगा, देख लेना आपने, या नोट्स में लगा हुआ होगा। अब इसमें देखो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैं एक यहाँ पे उदाहरण दूं, ये आप चित्र वैसे YouTube को आप रोक कर ये चित्र बना सकते हो, नहीं भी बना हो तो केवल समझना है आपको, किताब पे बना हुआ है ना, पर सीरियल यही आना चाहिए। क्या करना है, पहले तो ये गिनती लिख दी हमने, फिर टेढ़ी लाइनें खींच दी, और एक बार खाली ले जाओ और पीछे से जोड़ो, एक बार खाली ले जाओ मतलब डैश डैश ले जाओ और पीछे से जोड़ो, तो ये सीरीज प्राप्त होगी। अब मैं इसको मिटाता हूं,
अब देखो क्लीन हो गया है। अब मैं जैसे हम क्षारीय धातु की ही बात करते हैं वापस। क्षारीय धातु है अपने पास थी है ना, हाइड्रोजन हीलियम है ना, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये CS है। ठीक है। अब इसका मैंने वो बताया था कि इसका परमाणु क्रमांक 1 आता है। अब देखोगे आवर्त सारणी में इसका 1 नंबर पे आता है। अब इसको जोड़ना कैसे है, तो देखो मैंने एक रेशा भी बताया था आपको ऑनलाइन क्लास में, या नहीं बताया हो, बताया तो था पर आपने अगर नहीं लिखा हो तो ये आप लिख लो, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32 है ना। तो ये पहला वर्ग है। हमने बताया था कि आवर्त सारणी में ये आप याद रखना, कभी कभी अधिकांश ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न आता रहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं। तो 18 आवर्त होते हैं और वर्ग होते हैं, और जो आवर्त होते हैं वो 7 होते हैं। जो खड़ी लाइनें हैं वो 18 रहेगी, और जो आड़ी है वो कितनी रहेगी, 7। आड़ी को आवर्त कहते हैं और खड़े को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग में हम चले ऊपर से नीचे की ओर, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसमें देखो हम 2 जोड़ देते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में हम 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 11 में वापस 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर 19 में 18 जोड़ दो तो 18 2 36 नहीं है 37। अब इस 37 में हम वापस क्या जोड़ो, 2 बार हमने 18 जोड़ लिया ना, फिर वापस 18 जोड़ो, तो ये 37 और ये 18, 7 2 14 15, 5 हाथ का 1 4 और 5 55, इसका हो जाएगा 55। फिर इस 55 में क्या जोड़ दो, 32 जोड़ दो। ये 55 में 32 जोड़ा तो कितना हो गया, 87। ये हमने परमाणु क्रमांक भी इसका लिख लिया है ना। क्षारीय धातु का परमाणु क्रमांक, क्षारीय धातु। ठीक है, तो इसको हाइड्रोजन को हम हटा सकते हैं, है ना, ये लिथियम से ही चालू करा हुआ है, तो क्षारीय धातु। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो आप मान लो इसका पोटेशियम का लिया हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पे जमो में ये लिखा हमने 1s, ये पहला वाला। ठीक है, 1 खत्म हो गया, फिर 2s और 2p, ये खत्म। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो s में मैंने कहा है कि 2 जाते हैं ज्यादा ज्यादा, फिर 2s में भी 2 जाएंगे, p में 6 जाएंगे। कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10, है ना। अभी अपने पास 19 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम 2p के बाद में क्या है, 3s में कितने जाते हैं, 2 जाते हैं, तो कितने हो गए, 10 और 2 12। फिर 3s के बाद में क्या है, 3p 12, और इसमें p में 6 जाते हैं, तो 12 और 6 18। अपने पास एक और भेजना है, तो p के बाद में क्या है, 4s है, ये हमने लिखा 4s1, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब मैं बात करूं इस रूबियम की बात करूं, तो इसका भी देखें, तो इसका भी ऐसे कैसे हम लिखते चले जाएंगे। ये यहाँ तक तो पता है कि 19 है, अपने को 37 तक बनना है, बढ़ते चले जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 हो गए। अपने को अब कितने और बनना है, 4s के बाद में क्या है, 3d है, इसमें 10 जाते हैं, तो 20 और 10 30। 3d के बाद में क्या है, 4p है, तो 22 है ना। फिर 5s है, 24, फिर 5s के बाद में 40 24, हाँ 24 पर 24 और 10, ये हो गए 34। फिर 34 बाद में 34 35 36 और 37, रोकना भी। देखो अपन मैं थोड़ा ज्यादा लिख चुका हूँ, जैसे 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 12, और यहाँ पे 6 है 18 19 20 20 और 10 30 30, और यहाँ पे p है और p है, तो यहाँ पे 6 भरेंगे, 30 और 6 36। अब एक ही भरना है, और यहाँ पे जाएगा 1, और ये सब क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, ये सब मिट जाएंगे।
ठीक है। अब इसको मैंने दो तरीके से पकड़ा कि कैसे यहाँ पे गलत हुआ है। तो देखो इन सब में इस क्षारीय धातु सब में एस ब्लॉक के तत्व है, तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में ही जाएगा। देखो इसमें भी एस में जाएगा, इसमें भी लिखोगे इसमें भी एस में जाएगा, इसमें भी एस में जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अंतिम एस में 5s में किस में जाएगा, 5s में। क्यों जाएगा, देखो ये आवर्त में ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे, तो 5s1 आवर्त में, ये आवर्त को दर्शाता है। ठीक है। अब हम पोटेशियम की बात करें, है ना, तो यहाँ पे देखो इसमें भी S1 में गया है और आगे 4 है। अगर इसकी बात करो तो इसमें भी क्या आ जाएगा, आगे 3 आ जाएगा और हो जाएगा S1 में। देखो मैं इसका लिख के बताता हूँ, तो 1s2, 2s2, 2p6, ये कितने हो गए 10, और 3s1। देखो ये 3 आया, 1 2 3 नंबर पे 3, और s पे तो जाता है, s ब्लॉक के तत्व है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हो क्षारीय धातुओं के, वैसे वैसे क्षारीय मृदा धातुओं के। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लगे, है ना, तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करना कि सर बढ़िया लगा, तो मैं और इस तरीके से हम वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। ओके।